हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज, औसत। औसत में हम लोग 2 क्लास कर चुके थे, आज होगा क्लास 3। ठीक है, कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन पहले हो चुका था, तो देर न करते हुए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 11 संख्याओं का औसत 25 है। इनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 20 तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 28 है। 28 हो तो छठी संख्या ज्ञात करें। देखें, ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो कहता है कि 11 संख्याओं का औसत 25 है। इनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 20 तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 28 है। तो ध्यान से देखिएगा, 11 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 20 और आखिरी 5 संख्याओं का औसत 28 है। तो 5 और 5 कितना हो गया? 10। टोटल संख्या है 11। 11 से ये वाली संख्या अगर कम होगी तो हम लोग इसमें घटाएंगे, और अगर यहाँ इन टोटल दोनों को जोड़ने के बाद इससे अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पर जोड़ेंगे। तो हमारा छठी संख्या जो होगा 25, चूंकि ये 5 5 10 कम है 11 से, तो एक माइनस हो जाएगा। 5 5 10 एक कम है 11 से, तो यह माइनस होगा। अब देखिए यहाँ से कि ये 25 से कितना कम है, तो 5, तो -5। 25 से ये कितना ज्यादा है? 3, तो +3, और गुना इन दोनों में से किसी एक नंबर से। 25 माइनस घट के बचेगा -2 गुना 5, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 गुना 10, ये 35 जो होगा हमारी छठी संख्या होगी। 6th नंबर कितना होगा? 35। देखिए कहता है 13 संख्याओं का औसत 40 है। इनमें प्रथम 6 संख्याओं का औसत 42 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 39 है। तो आपसे पूछ देगा 7वीं संख्या ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे? देखिए 13 संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 42 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 39 है। देखिए 6 और 6 12 होता है, इससे कम है तो यहाँ घटाएंगे, तो 40 में माइनस करना है।
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 40 से कितना ज्यादा है 2, तो प्लस में 2 लिखा है। 40 से कितना कम है 1, तो -1 होगा। और इन दोनों में से किसी एक नंबर से गुना कर देना है। तो 40 माइनस 2 2 में से 1 घटेगा 1, तो 40 माइनस 6 बराबर 34। ये हमारा 7वीं संख्या होगी। नोट किया जाए। देखिए इसी प्रकार से अगर कह दे कि 15 संख्याओं का औसत 285 है, इनमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत 290 तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 282 है, तो आपसे पूछ देगा 8वीं संख्या ज्ञात करें। बनाया जाए। आठवीं संख्या निकालना है। तो यहाँ देखिएगा 15 टोटल संख्या है 15 है, इसमें प्रथम 7 दिया और आखिरी 7 दिया, तो 7 और 7 14, इससे एक कम होगा, तो इसका मतलब है कि जो औसत दिया है उसमें घटेगा। अब देखिएगा एवरेज था आपका 285 और प्रथम का एवरेज है, प्रथम 7 का एवरेज है 290, तो ये कितना ज्यादा है 5, तो यहाँ 5 लिखा है। दूसरा वाला में लास्ट वाला का अंतिम 7 का औसत 282, तो कितना कम है 3, तो -3, और 7 7 दोनों संख्याएं थी, तो 7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 285 माइनस 2 इंटू 7 यानी 285 माइनस 7 दूना 14 घटेगा, ये आपकी 8वीं संख्या हो गया 271। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर कह दे इक्कीस संख्याओं का औसत 1278 है, इनमें प्रथम 10 संख्याओं का औसत 1280 तथा अंतिम 10 संख्याओं का औसत 1275 है। 75 हो तो 11वीं संख्या ज्ञात करें। देखिए सॉल्व करते हैं। टोटल 21 नंबर है, 21 संख्याओं का औसत 1278 है। अब कह रहा है इसमें कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 1280, अंतिम 10 संख्याओं का औसत 1275। तो यहाँ जोड़ेंगे 10 और 10 20 संख्या हो गया, लेकिन टोटल दिया हुआ कितना था 21। इसका मतलब इनका सम जो है इससे कम है तो घटेगा, 1278 में माइनस होगा। कितना कम है कितना ज्यादा है 2, तो +2 हो जाएगा। कितना कम है 3, तो -3 हो जाएगा। यहाँ दोनों नंबर सेम है तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो। 1278 माइनस घट के बचेगा -1 गुना 10, 1278 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, 1288। ये आपकी संख्या होगी 11वीं संख्या। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर कम है
तो क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पर अगर इन दोनों का जोड़ इससे ज्यादा आ जाए तो फिर यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन हो गए इसी प्रकार का। आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। अगर यहाँ पर 23 संख्या देता और 23 संख्याओं का औसत 1428 और कहता कि प्रथम 12 संख्याओं का औसत 1430, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 1425 है। आपसे क्या देता 12वीं संख्या ज्ञात करें। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 23 संख्याओं का औसत 1428 है, इनमें प्रथम 12 संख्याओं का औसत 1430 है, इनमें अंतिम 12 संख्याओं का औसत 1428 और 1425 हो, तो 12वीं संख्या ज्ञात करें। तो देखिए टोटल 23 संख्या और 23 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 1428। इसमें प्रथम 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 1430 और अंतिम 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 1425। तो यहाँ देखिए 12 12 24 हो रहा है, इससे ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी 1428 में प्लस होगा। क्या प्लस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ से कितना ज्यादा है 2, तो प्लस में 2 लिखा है। यहाँ से कितना कम है 1428 से 1425 कितना कम है 3, तो -3। इन दोनों में किसी एक नंबर से गुना कर देंगे तो 1428 प्लस घट के बचेगा -1 गुना 12, 1428 - 12 बराबर 1416। ये आपका 12वीं संख्या होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 संख्याओं का औसत 1526, इनमें प्रथम 13 संख्याओं का औसत 1530 तथा अंतिम 13 संख्याओं का औसत 1525 हो, तो 13वीं संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखते हैं। दिया हुआ है 25 संख्याओं का औसत 1526, प्रथम 13 संख्याओं का औसत 1530 और अंतिम 13 संख्याओं का औसत 2525। 13 13 26, इससे ज्यादा रहा तो इसका मतलब इसमें ऐड करेंगे, प्लस कितना ज्यादा हो रहा है 4, तो +4 लिखा है। कितना कम है 1, तो -1। इन दोनों में किसी एक नंबर से गुना करेंगे, 4 में से 1 घटेगा 3 गुना 13, 13 3 39 हो जाएगा। ऐड कर दिए 5 5 अलग 6 यानी 1565। ये कौन सी संख्या होगी 13वीं संख्या का वैल्यू 1565 होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों का जोड़ इससे कम है तो घटेगा इसमें, और इन दोनों का जोड़ इससे ज्यादा है तो फिर जुटेगा। एक और करके देखिए, 13 संख्याओं का औसत 2536 है, इनमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत 2540 तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 2530 है। 2530 है, तो 7वीं संख्या ज्ञात करें। सॉल्व करिए। सॉल्व किया जाए। देखिए 13 संख्याओं का औसत 2536, प्रथम 7 संख्याओं का औसत
2540, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 2530। 7 और 7 14, इससे ज्यादा है, इसका मतलब इसमें ऐड करेगा तो 2536 प्लस कितना ज्यादा है 4, प्लस में 4 कितना कम है 6, माइनस में 6। यहाँ से 6 में तो दोनों में से किसी एक से गुना, 2536 प्लस 4 में से 6 घटेगा माइनस 2 गुना 7, 2536 प्लस माइनस माइनस 7 दूना 14, घट के बचेगा 2512। ये 7वीं संख्या देगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आती है बात कि अगर दोनों का सम इससे ज्यादा हो तो यहाँ ऐड करेंगे, दोनों का सम इससे कम हो तो यहाँ पर घटाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 11 संख्याओं का औसत 125 है। इनमें प्रथम 5 संख्याओं का इनमें प्रथम 6 संख्याओं का औसत 120 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 128 है। हो तो 7वीं संख्या ज्ञात करें। देखिए अभी आपको जो संख्या दे रहा था उसमें लगभग हाफ करके दे रहा था, जैसे 11 था तो प्रथम 6 आखिरी 6 या प्रथम 5 आखिरी 5। अब यहाँ पे चेंज कर दे रहा है, प्रथम 6 कह रहा और आखिरी 4 कह रहा है। टोटल नंबर कितने हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11। तो प्रथम 6 कह दिया तो 1 से 6 तक, आखिरी 4 कह दिया तो बचा कौन? 7। तो कैसी संख्या पूछेगा? 7 में। प्रथम 6 संख्या और आखिरी 4 संख्या दे रहा है तो बचेगा कौन? 7वीं संख्या। अगर प्रथम 5 कहता और आखिरी 5 कहता तो बच कौन रहता? 6ठी संख्या पूछता। और प्रथम 6 कहता, आखिरी 6 कहता, तो कॉमन कौन सा नंबर आता? 6। तो या तो जो संख्या छूट रहा है वो पूछेगा, छूट रही संख्या पूछेगा, या तो दोनों में जो कॉमन होगा वो संख्या पूछेगा। खैर इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये पूछने वाला का प्रॉब्लम है। आप सॉल्व कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। 11 संख्या टोटल है, टोटल 11 संख्याओं का औसत 125 है। प्रथम 6 का औसत 120, आखिरी 4 का औसत 128। 6 और 4 10, इससे घट कम रहा तो इसमें क्या करेंगे? माइनस। 125 में माइनस करना है। फिर देखिए यहाँ से कितना कम है? 5, तो -5। कितना ज्यादा है? 3, तो +3। इन दोनों में देखिएगा तो आपको दोनों का दोनों नंबर अलग अलग है। अब हम लोग यहाँ पर किससे गुना करेंगे? 6 से, 4 से, किससे करेंगे? जब दोनों इक्वल रहता था तो किसी से भी कर दो, 5 5 रहता तो 5 से, 4 4 रहता 4 से, 6 6 रहता 6 से। लेकिन दोनों इक्वल नहीं है तो बनाने का थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करेंगे। यहाँ तक ठीक है? दोनों का सम 6 4 10, इससे कम है तो माइनस होगा, ज्यादा होता है इससे तो जोड़ देते हैं। अब क्या करना है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर देख रहे थे कि 125 से 120 कितना कम है? 5। तो 5 को गुना कर देंगे 6 से, तो 6 5 30, कम है तो माइनस में 30। यहाँ से कितना कम था? 5, 5 गुना 6 30, 30 माइनस में हो गया, कितना ज्यादा है? 3। और यहाँ से गुना करेंगे, यहाँ से 3 ज्यादा, 3 में गुना करेंगे 4 से तो 12, ज्यादा है तो प्लस में 125 माइनस, घट के बचेगा 18, माइनस में, माइनस माइनस प्लस होगा, 18 जोड़ दीजिए
143 ये आपका 7वीं संख्या होगी। ठीक है, प्रथम 13 संख्याओं का औसत 220, इनमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 225 तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 218 हो, तो 7 और 14 यानी 7वीं संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा है। लेकिन सेम हो गया, सेम हो गया। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर कर देते हैं 6 संख्या, 7 6 13, और यहाँ पर 1 मिनट रुकिए। प्रथम 5 और आखिरी अंतिम 7, तो आपसे पूछेगा छठी संख्या क्या होगा। ठीक है, देखिए 7 5 12 हो गया, 1 छूटा है। ठीक है, छठी संख्या निकालो। 13 संख्याओं का औसत 220, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 225, आखिरी 7 संख्याओं का औसत 218। तो आपसे पूछ कौन सी संख्या है, छठी संख्या पूछा है। यहाँ देखिए 7 5 12 कम रहा है, इसका मतलब 220 में घटेगा, तो माइनस हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है तो इससे गुना करेंगे, 5 ज्यादा है तो इससे गुना करेंगे, 5 5 25, ज्यादा है तो प्लस में 25। फिर यहाँ देखिएगा कितना कम है, 2 में गुना 7 से कम है तो माइनस 7 गुना 14, 220 माइनस घट के बचेगा 11, घटा देंगे 220 में से 11, 209, यही आपका आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। 15 संख्याओं का औसत 325 है, इनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 330 तथा आखिरी अंतिम 9 संख्याओं का औसत 324 हो, तो छठी संख्या ज्ञात करें। बनाइए जल्दी से। देखिए 15 संख्याएं दिया हुआ था, तो 15 संख्याओं का ऐसे चाहे तो आप इतना लैंग्वेज ना लिख सकते हैं। औसत दिया हुआ है 325, तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत 330, आखिरी 7 संख्याओं का आखिरी 9 संख्याओं का औसत 324। यहाँ 9 5 14, कम जा रहा तो माइनस करेंगे, तो 325 में से माइनस करना है। अब देखिएगा यहाँ से कितना ज्यादा है, 5, तो 5 गुना यहाँ वाला 5 25, ज्यादा है तो प्लस में, कितना कम है 1 गुना 9 माइनस 9, 325 माइनस घट के बचेगा 16, घटा दीजिए 309, ये आपका कैवी संख्या देगी, छठी संख्या। यहाँ अभी तक कम रहा था, अगर बढ़ेगा तो बस यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा प्लस का। एक और देख लीजिए, 20 संख्याओं का औसत 1325 है, इनमें प्रथम 12 संख्याओं का औसत 1328 तथा अंतिम 12 8 20, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 1324 हो, तो 12वीं संख्या ज्ञात करें। 12वीं संख्या ज्ञात, 1 मिनट देखिए, यहाँ पर था 12, तो 12 और 11 23 हो जाता है, कैसे होना चाहिए, तो 9 संख्या रहेगा। ठीक है, चलिए कह रहा है
20 संख्याओं का औसत 1325 है, इनमें प्रथम 12 संख्याओं का औसत 1328, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 1324 हो, तो 12वीं संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा 20 संख्याओं का औसत 1325 है, इनमें 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ 1330, 1328 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत दिया हुआ 1324। जोड़िएगा तो 21 आ रहा, इससे ज्यादा, इसका मतलब इसमें ऐड करेगा तो 1325 में प्लस करना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितना ज्यादा, 3 गुना 12, 12 तिया 36। अब यहाँ से देखिए कितना कम है, 1, तो 1 गुना 9, 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1325 घट के बचेगा 25, सॉरी 27, जोड़ दिया 7 5 12, 4 1 5, 1352। ये आपका आंसर देगा 12वीं संख्या, 12वीं संख्या। तो बस ध्यान ये रखना है कि दोनों का सम अगर इससे ज्यादा हो तो जोड़ना है, यहाँ से अगर इससे कम हो तो घटाना है। दोनों सेम रहेगा तो गुना कर दें कोई एक नंबर से, अगर सेम नहीं रहा तो यहाँ से जो डिफरेंस अंतर आएगा उसको यहाँ वाला नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से जो भी डिफरेंस आएगा अंतर, या जितना ज्यादा हो या कम हो, उसको यहाँ वाला से गुना करना है। अगर ज्यादा होगा तो सिंबल प्लस में होगा, अगर कम होगा तो सिंबल माइनस में लिखेंगे, बाकी कैलकुलेशन करना है। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब अगले टाइप की ओर चलते हैं। चलिए ठीक है, कट नहीं रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्रिकेट से संबंधित देता है कि 40 संख्याओं का औसत, 40 पारियों का औसत एक क्रिकेटर एक खिलाड़ी के 40 पारियों का औसत रन 40 है। इनका अधिकतम स्कोर या रन कह सकते हैं, न्यूनतम स्कोर से 56 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों का रन या स्कोर हटा दिया जाए या छोड़ दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत रन 38 हो जाता है। तो इसका अधिकतम स्कोर क्या होगा? चलिए देखिए, 40 पारियों का औसत रन 40 है। इसमें कह रहा है कि अधिकतम रन जो है वो क्या कह रहा है, न्यूनतम से कितना ज्यादा है। 40 पारियों का औसत रन 40 है, इसमें अधिकतम स्कोर जो है न्यूनतम स्कोर से 56 रन अधिक है। इन दोनों पारी को छोड़ दिया है, मतलब अधिकतम रन को छोड़ दिया जाए और न्यूनतम, तो 40 में से 2 पारी घट जाएगा, बचेगा 38 पारियों का औसत रन 38 हो जाता है। अधिकतम स्कोर बताना है कि क्या होगा। देखिए, अब आप लोगों को हम पढ़ाए थे औसत बराबर योग बटा संख्या। अगर क्रॉस गुना कर दे तो योग बराबर औसत गुना संख्या, इसी का प्रयोग करने वाले। तो देखिएगा 40 पारी है, तो 40 पारियों का औसत दिया हुआ 40, तो योग अगर निकाल ले 40 औसत हो गया गुना संख्या 40, यानी टोटल 1600 रन। और 2 पारी छोड़ दिया जाए तो 38 पारियों का औसत दिया हुआ 38 रन।
अब क्या करेंगे, इसका योग अगर निकालेंगे तो औसत 38 है, 38 औसत है, 38 पारी है तो गुना हो जाएगा। 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144, 1 हो जाएगा। 12 कम है तो 25 में से 12 घटेगा, 13, 13 और 1 14, 1444। अब 38 पारी में से अगर हम 40 पारी में से अगर 38 पारी घटा दें तो बचेगा 2 पारी। और 2 पारी कौन कौन होगा, एक होगा अधिकतम अंक वाला जो मैक्सिमम स्कोर होगा, दूसरा होगा कम वाला जो मिनिमम। तो यहाँ 1600 में से 1440 घटा दिया जाए तो बचेगा 6, 5 और 156। फिर एक लाइन और कह रहा था कि इसका न्यूनतम स्कोर से अधिकतम स्कोर कितना ज्यादा है, 56। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम नंबर जो है वो मिनिमम से 56 रन अधिक है। तो मैक्सिमम के जगह पर आप पुट कर सकते हैं मिनिमम, या मिनिमम के जगह पर पुट कर सकते हैं मैक्सिमम। चेंज कर दीजिए, मैक्सिमम नंबर पूछा तो 56 को इधर ले आइए, मैक्सिमम माइनस 56 बराबर मिनिमम। तो मिनिमम के जगह पर रख सकते हैं मैक्सिमम माइनस 56 बराबर 156। 56 को उधर भेज दीजिए, 2 मैक्सिमम बराबर 56 जुटेगा 6 6 12, 10 और 1 11, 200। तो काट दिया जाए तो मैक्सिमम जो स्कोर होगा 106 रन होगा। ये हम लिखने में थोड़ा सा लॉन्ग कर दिए, इसी को हम शॉर्ट टर्म्स में बताते हैं। कट गया, चलिए ज्यादा नहीं कटा है, आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम 2 मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ पे 56 चला जाएगा उधर प्लस में, तो आपका हो जाएगा 6 6 12, 5 5 10 और 1 11, 212 रन। मैक्सिमम स्कोर हो गया 106 रन। अब इसको देखिए, इतना लिखेंगे नहीं, शॉर्ट में क्या करेंगे, तो आपको पता है कि योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। तो यहाँ पे देखिएगा कि 40 पारियों का औसत रन 40 है, तो योग निकाल दे तो 40 गुना 40 बराबर 1600। और 2 मैक्सिमम और मिनिमम को छोड़ दिया जाए तो शेष बच गया 38 पारी, और उसका 38 पारियों का औसत रन 38 है, तो उसका योग निकाल ले। 38 गुना 38 1444। घटा दे तो 2 ही पारी बचेगा, एक मैक्सिमम वाला, दूसरा मिनिमम वाला। तो यहाँ पर घट के आएगा 156। अब मैक्सिमम स्कोर के बारे में कह रहा था कि मिनिमम से 56 रन अधिक है, तो मिनिमम का वैल्यू निकालो, मैक्सिमम माइनस 56 बराबर मिनिमम। तो यहाँ पर मैक्सिमम रह जाएगा, और यहाँ पर मैक्सिमम माइनस 56 बराबर 156 उधर भेज दो, तो 2 मैक्सिमम बराबर जुटेगा 212, कट जाएगा तो मैक्सिमम स्कोर हो गया 106। मिनिमम कहेगा तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, निकल जाएगा। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। 50 पारियों का औसत रन 50 है। फिर कह रहा है कि इसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 40 रन अधिक है। इन दोनों पारियों को छोड़ दिया है तो 48 पारी का औसत 48 रन हो जाता है, तो आपको बताना अधिकतम स्कोर क्या होगा। चलिए, योग बराबर औसत गुना संख्या। 50 पारियों का औसत रन 50 है, तो योग निकाल ले 50 गुना 50 2500। फिर 2 पारी छोड़ दे तो 48 पारियों का औसत रन 48 हो जाएगा, तो योग निकाल लिया जाए। औसत गुना संख्या 48 का स्क्वायर 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, 2 कम करेंगे 23। अब 50 पारी में से 48 पारी घटा दे, 2 पारी बचेगा, एक होगा मैक्सिमम वाला, दूसरा होगा मिनिमम वाला। घटाइए 6 9 1 106। इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम स्कोर जो है मिनिमम से 40 रन ज्यादा है, तो मिनिमम प्लस 40, मिनिमम का वैल्यू निकाल लीजिए, मैक्सिमम माइनस 40 बराबर मिनिमम। रख दिया जाए मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम माइनस 40 बराबर 196, उधर चला जाएगा। 2 मैक्सिमम बराबर 40 जुटेगा 236।
ठीक जोड़ा ना, काट दिया जाए, मैक्सिमम बराबर 118 आंसर हो गया। चलिए नोट किया जाए। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसको हम लोग नाम देंगे इनकमिंग। इनकमिंग का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी समूह में आता है तो 3 इफेक्ट होगा। उसके आने से औसत उम्र या तो बढ़ेगा या तो घटेगा या तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कहा जाए कि एक कमेटी में 5 मेंबर हैं, प्रत्येक ने जमा किया 100 रुपया, प्रत्येक ने जमा किया 100 रुपया, तो औसत भी सबका होगा 100। अब कहा जाए कि एक व्यक्ति इसमें आना चाहता है और वो अगर औसत से कम, मतलब प्रत्येक का शेयर, पांचों का शेयर 100 रुपया, तो औसत 100 होगा। अब अगर कोई व्यक्ति इसमें आ जाए और आपसे कहे कि हम 200 रुपया देकर के शामिल होते हैं, तो बिल्कुल कहिएगा मोस्ट वेलकम। क्यों करेंगे? क्योंकि जान रहे हैं कि ये व्यक्ति का शेयर, प्रत्येक व्यक्ति का शेयर 100 है और जो आने वाला है वो व्यक्ति 200 दे रहा है, मतलब औसत से ज्यादा दे रहा है। तो बाकी जो 100 रुपया एक्स्ट्रा बचेगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा बराबर बराबर। दैट मीन्स कह सकते हैं कि सभी को बेनिफिट होगा। अगर आने वाला का वैल्यू या आने वाला का मान औसत से ज्यादा हो तो औसत को बढ़ा देगा, ठीक है। और अगर इसी में आ जाए कोई व्यक्ति और कहे कि हम 50 रुपया देंगे और हमें शामिल कर लो, तो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि औसत से कम आ रहा है, मतलब प्रत्येक का शेयर में 50 रुपया, ये तो शेयर अपना 50 दे रहा था, बाकी 50 जो है वो प्रत्येक में घट जाएगा, यानी 100 से अब औसत क्या हो जाएगा? कम। तो आने से क्या इफेक्ट पड़ा? औसत बढ़ गया, कम वाला आएगा तो औसत घट जाएगा, और बराबर वाला है 100 वाला ही आ जाए 100 रुपया लेकर के, तो फिर औसत में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको हम समझाते हैं आप लोग को बाय एग्जाम्पल, पहले फिर लिखा देंगे। देखिए, ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास 5 मेंबर है जिनके पास कुछ अमाउंट है 10, 20, 30, 40, 50 रुपया। अब इनका अगर हम औसत निकाले तो योग बटा संख्या सबको जोड़ दिया जाए तो 90 और 30 120 और 20 40 150 बटा संख्या 5 है, तो औसत कितना होगा? 30। अभी देखिए कि 5 मेंबर है, उनका औसत आ रहा 30। अब एक मेंबर को हम ले करके आते हैं और वो मेंबर का वैल्यू जो होगा औसत से ज्यादा होगा, तो औसत अभी 30 है, तो 30 से ज्यादा वाला को ले आए। जैसे हम 60 वाला को ले आए, एक नया नंबर लाया 7, यानी अब व्यक्तियों की संख्या 6 हो गया, तो औसत निकालेंगे। औसत योग बटा संख्या जोड़ेंगे, 30 30 60 40 100 100 150 यानी 210, और मेंबर कितना हो गया? 6 में डिवाइड करो, 3 दूना 6, तो 35 रुपया होगा। कट नहीं ना रहा है, देखिए नहीं कट रहा है, देखिएगा। तो यहाँ पर औसत कितना आया? 35। अभी हमारे पास 5 मेंबर थे, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अभी हम औसत 30 से ज्यादा वाला को लाए, अब 30 से कम वाला को लाएंगे, कितना को ले आए? 20। देखिए 25 को ले आते हैं। अब औसत निकालेंगे तो योग बटा संख्या, तो 175 बटा संख्या हो जाएगा, जोड़िएगा तो 175 आएगा, क्योंकि इन सभी का जो 150 था, 25 है तो 175। अब संख्या 6, 3 दूना 3 से कटेगा, 5 दिया 15, कहाँ से कटेगा? चलो डायरेक्ट भाग कर देते हैं, 175 भागा 6, 6 दूना 12, बच जाएगा 5, 9 छक 14, बचेगा 1, 6 एकम 6, यानी 29.1, यही आसपास में आएगा।
अब एक और नंबर को लाते हैं, एक और मेंबर को लाते हैं जिसका वैल्यू एकदम औसत के बराबर हो। तो हम औसत के बराबर वाला को ले आते हैं, यानी औसत 30 था तो एक नए मेंबर उसको भी 30 ले आते हैं। योग निकालिए, योग हो जाएगा आपका 180 और संख्या 6 है, औसत 30 है। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट वाला नंबर में देखिए औसत बढ़ रहा है, पहले औसत 30 था, अब औसत हो गया 35, तो बढ़ रहा है। दूसरा वाला में देखिए औसत घट रहा है, पहले औसत था 30, अब हो गया 29.1 यानी घटा। तीसरा वाला में औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 30 पहले भी था और अभी भी 30 है। तो थ्योरी कहता है कि अगर किसी मेंबर के आने से औसत बढ़ जाए, किसी व्यक्ति के आने से औसत बढ़ जाए तो आने वाला का वैल्यू हमेशा औसत से ज्यादा होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति के आने से औसत घट जाए तो आने वाला का वैल्यू देखिए औसत से कम है। और अगर किसी व्यक्ति के आने से औसत में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब औसत उम्र के बराबर वाला है, बराबर वाला रहा तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं। अगर कम वाला है तो औसत घट जा रहा है, देखिए कम वाला आया तो औसत घट गया, ज्यादा वाला है तो औसत बढ़ गया। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी समूह में एक व्यक्ति के आने से 3 इफेक्ट पड़ेगा, या तो औसत बढ़ेगा, या तो औसत घटेगा, या तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। औसत में वृद्धि कब होगा? तो औसत में वृद्धि कब होगा? जब व्यक्ति जो आ रहा है उसका उम्र औसत उम्र से ज्यादा हो। जैसे नोट पॉइंट 1 लिखेंगे, किसी समूह में बोल के लिखा देते हैं, किसी समूह में एक व्यक्ति के आने से औसत उम्र बढ़ जाए या किसी व्यक्ति के आने से औसत उम्र बढ़ जाए तो आने वाला का उम्र औसत उम्र से अधिक होता है। फिर से बोल दे रहे हैं, किसी समूह में एक व्यक्ति के आने से औसत उम्र बढ़ जाए तो आने वाला व्यक्ति का उम्र औसत से अधिक होगा। आने से औसत बढ़ेगा तो आने वाला का उम्र औसत से ज्यादा। दूसरा पॉइंट होगा, किसी समूह में एक व्यक्ति के आने से, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, किसी समूह में एक व्यक्ति के आने से औसत उम्र घट जाता हो तो आने वाला का उम्र औसत उम्र से कम होता है। औसत उम्र से कम होता है। आने से औसत घट जाए तो आने वाला का उम्र औसत से कम होगा। तीसरा, किसी समूह में एक व्यक्ति के आने से औसत उम्र में कोई परिवर्तन ना हो, औसत उम्र में कोई परिवर्तन ना हो तो आने वाले का उम्र औसत उम्र के बराबर होता है। यानी आने से औसत में कोई परिवर्तन ना हो तो आने वाला व्यक्ति का उम्र औसत उम्र के बराबर होता है। आने से औसत उम्र बढ़े तो आने वाला का उम्र औसत से ज्यादा, आने से औसत उम्र घटे तो आने वाला का उम्र औसत से कम, और औसत में कोई परिवर्तन ना हो मतलब आने वाला का उम्र औसत के बराबर। अब इसको हम क्या करते हैं, इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। अगर 10 सदस्यों का औसत वजन 40 kg है, इनमें एक नए सदस्य के आने से इनका औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है, तो आने वाले सदस्य का वजन ज्ञात करें। चलिए देखिए, इसका एक शॉर्ट तरीका है, औसत प्लस माइनस चेंजिंग गुना प्रेजेंट मेंबर।
और अगर एक से ज्यादा का चेंजिंग होगा तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक से रहेगा तो डिवाइड नहीं करेंगे, मोर देन 1 नंबर रहेगा तो डिवाइड कर देंगे। समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 10 सदस्यों का औसत आयु 40 वर्ष है। तो औसत तो आपका 40 दे दिया, और आने से औसत उम्र बढ़ रहा है तो प्लस होगा। कितना वृद्धि हो रहा है? 1 का। अब प्रेजेंट मेंबर, तो पहले से 10 मेंबर थे और एक नए सदस्य आ गए तो 10 और 1 11, यानी प्रेजेंट मेंबर कितना हो गया? 11। 11 से गुना करेंगे। एक ही व्यक्ति आ रहा हो या एक व्यक्ति जा रहा हो तो हम लोग डिवाइड 1 से करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 40 प्लस 11 कम 11 51 kg, ये हो गया नए वाले जो इनकमिंग हुआ उस व्यक्ति का वजन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 20 सदस्यों का औसत वजन 30 kg है। एक नए सदस्य के आने से औसत वजन 2 kg बढ़ जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि आने वाले सदस्य का क्या वजन होगा। देखिए, एवरेज कितना दिया, औसत कितना दिया? 30। आने से बढ़ रहा है तो प्लस। चेंजिंग कितना का चेंजिंग हो रहा है? 2 का। प्रेजेंट मेंबर तो पहले 20 थे और एक नया वाला आ गया 21। 30 प्लस 21 दूना 42 यानी 72 kg। क्या बात है, दबाव टाइप का आदमी यहाँ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 छात्रों का औसत उम्र, मिटा देते हैं पूरा। औसत उम्र 20 वर्ष है। यदि शिक्षक का उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक का उम्र ज्ञात करें। शिक्षक का उम्र ज्ञात करें। औसत कितना है? 20। आने से बढ़ रहा है प्लस। कितना का चेंजिंग हो रहा है? 2 वर्ष बढ़ रहा है। 2 गुना प्रेजेंट मेंबर पहले कितने थे? 10। एक शिक्षक हो गया शामिल, कितना? 11। 20 प्लस 11 दूना 22, आंसर 42 वर्ष। ये निकल गया शिक्षक का उम्र। चलिए एक और बनाइए। 20 छात्रों का औसत उम्र 16 वर्ष है। एक अध्यापक, यदि अध्यापक का उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। 3 वर्ष की जगह पर हम, चलो ठीक है, 1/3 वर्ष बढ़ जाता है। नहीं, पहले पूर्ण संख्या वाला चलता है। 3 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक का उम्र या अध्यापक का उम्र क्या होगा बताइए। सॉल्व किया जाए। औसत कितना दिया? 16। आने से बढ़ रहा है प्लस। चेंजिंग तो कितना वर्ष का वृद्धि हो रहा है? 3 वर्ष गुना प्रेजेंट में 20 छात्र थे, एक शामिल हो गया शिक्षक, तो 20 और 1 21। 16 गुण प्लस 21 दिया 63। शायद उम्मीद किया जाए कि उम्मीद रखा जाए कि इतने वर्ष में कोई शिक्षक नहीं होंगे।
निकल गया। आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे 20 व्यक्तियों का, 12 व्यक्तियों का और कम कर देते हैं, 11 व्यक्तियों का औसत उम्र 55 वर्ष है। एक नए व्यक्ति के आने से इनका औसत उम्र 1 वर्ष 1.5 वर्ष घट जाता है। तो आने वाले व्यक्ति का औसत, आने वाले व्यक्ति का उम्र ज्ञात करें। चलिए बनाइए। सॉल्व करते हैं। औसत कितना दिया? 55। अब देखिए घट रहा है तो माइनस, चेंजिंग कितना पड़ा? 1.5 का, तो 1.5 गुना प्रेजेंट मेंबर, पहले से थे 11, एक और आ गए तो कितना हो गया? 12। सॉल्व कर लीजिए। 55 12 × 18 घटा दीजिए 37 वर्ष। यानी जो नए व्यक्ति आए उसका उम्र कितना हो गया? 37 वर्ष। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 14 व्यक्ति का औसत उम्र 20 वर्ष है। 20 कम लग रहा है, 25 वर्ष है। इनमें एक नए व्यक्ति के आने से इनका औसत उम्र 4 माह बढ़ जाता है। तो आने वाले व्यक्ति का उम्र ज्ञात करें। सॉल्व करिए। आने वाले व्यक्ति का उम्र ज्ञात करें। चौदह व्यक्तियों का औसत उम्र 25 वर्ष है। एक नए व्यक्ति के आने से औसत उम्र में क्या होता है? 4 माह बढ़ जाता है। बढ़ रहा है तो प्लस होगा। चेंजिंग कितना का? 4 माह का। सब दिया हुआ उम्र वर्ष में है तो 4 माह को हम वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, ये बन गया वर्ष। ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट मेंबर, चेंजिंग हो गया। प्रेजेंट मेंबर कितना? तो 14 लोग पहले से थे, एक नए वाले आ गए तो 15। 15 से 4 दिया 12, 5 दिया 15, 25 और 5 30। तो नए व्यक्ति का उम्र जो होगा वो 30 वर्ष होगा। एक और देख लीजिए, पॉइंट में हो गया, माह वाला भी दे दिया। एक ग्राम वाला देख लीजिए, केजी ग्राम में कहता है। क्वेश्चन में कहता है कि 19 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है। इनमें एक छात्र या एक नए छात्र के
आने से इनका औसत वजन 200 ग्राम बढ़ जाता है। तो नए छात्र का वजन ज्ञात करें। नए छात्र का वजन ज्ञात करें। देखिए माह में रहेगा तो वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर दें। ग्राम में रहेगा तो पता है कि 1000 ग्राम बराबर 1 kg, तो वहां पर डिवाइड कर देंगे 1000 से। सॉल्व करिए। टाइम कितना हो गया? 6:30। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए औसत कितना दिया? 20 kg। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है तो प्लस कितना का चेंजिंग? 200 ग्राम का। तो 200 ग्राम को केजी में बदल दीजिए। कितना से भाग करेंगे? 1000 से। अब प्रेजेंट मेंबर, तो पहले 19 छात्र थे, एक नए छात्र आ गए तो टोटल 20 छात्र। 20 से गुना काट दीजिए 5 बार में 24 kg नए वाले। ग्राम में रहेगा तो केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग, माह में रहेगा तो वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग। ये सब बेसिक नॉलेज है, आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक देख रहे थे कि सिर्फ एक ही विद्यार्थी आ रहा था समूह में, लेकिन एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन था कि 10 व्यक्तियों का औसत वजन 30 kg है। 5 नए व्यक्ति के आने से औसत में 3 kg का वृद्धि होता है। तो आने वाले व्यक्तियों का औसत उम्र ज्ञात करें, औसत वजन ज्ञात करें। तो 30 kg औसत वजन है, आने से बड़ा है तो प्लस कितना का वृद्धि? 3 का। अब गुना करेंगे प्रेजेंट मेंबर से, तो प्रेजेंट मेंबर कितना थे? 10 पहले थे, 5 अब हो गए 15। आपको बताया गया था कि अगर एक से ज्यादा मेंबर आएंगे तो उससे डिवाइड करना है। तो कितने मेंबर ज्यादा है? 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 तिया 15, तो 3 तिया 9, कितना हो जाएगा? 39 kg। ये हो गया औसत 5 व्यक्तियों औसत। अगर योग पूछ लेता, औसत गुना संख्या, औसत 39 था, गुना करते 5 से, तो 5 9 5 45, 15 4 19 kg। चलिए अभी देख रहे थे कि वृद्धि हो रहा था, अब देखते हैं कि कमी होगा तब क्या होगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 15 व्यक्तियों का या 15 छात्रों का औसत वजन 40 kg। 5 नए छात्रों के आने से इनका औसत वजन 2 kg घट जाता है। तो आने वाले छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। देखिए पहले औसत कितना था? 40, घट रहा है 2 kg तो -2, चेंजिंग हो गया। प्रेजेंट मेंबर तो पहले से 15 थे, 5 अब हो गया, तो 15 5 20 बटा एक से ज्यादा मेंबर आ रहे हैं, 5 मेंबर आ रहा है, तो 5 से डिवाइड करो। 40 - 8 बराबर 32 kg। तो जो 5 मेंबर आए या 5 छात्र जो आए उनका औसत, और अगर योग पूछ देता तो 32 औसत हो गया, गुना 5 संख्या
160 kg। ठीक है, चलिए अब देखिएगा एक क्वेश्चन और देख लीजिए जिसमें आपका औसत में कोई परिवर्तन ना हो। कहता है 20 छात्रों का औसत उम्र 18 वर्ष है। इनमें एक नए छात्र के आने से औसत उम्र वही रहता है या कह सकते हैं अपरिवर्तित हो तो आने वाले छात्र का औसत उम्र ज्ञात करें। उम्र ज्ञात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार पॉइंट में लिखा है कि आने से औसत बढ़े तो आने वाला कोण औसत से ज्यादा, आने से औसत कम जाए तो आने वाला कोण औसत से कम, और आने से औसत में कोई परिवर्तन न हो मतलब आने वाला कोण औसत के बराबर। तो 20 छात्र था, 20 छात्रों का औसत उम्र 18 वर्ष। एक छात्र के आने से औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही रहता है। दैट मीन्स आने वाला का उम्र जो होगा वाले का उम्र जितना औसत होगा उतना ही होगा, यानी 18 वर्ष। अगर आप इसको प्रोसेस से बनाते हैं तो एवरेज औसत हो गया 18 प्लस की माइनस, कोई परिवर्तन नहीं तो प्लस करो या माइनस, चेंजिंग कितना था 0 का, गुना प्रेजेंट में है तो 20 के पहले से एक और आ गया 21, तो 18 प्लस 0 बराबर 18 वर्ष। याद रखिएगा आने से औसत उम्र में कोई परिवर्तन ना हो तो आने वाला कोण औसत उम्र के बराबर। चलिए आज रखने देते इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।